लेट अस सी एग्जांपल नंबर 1। अभी तक जो मैंने पढ़ा है उससे इसके कंसेप्ट मतलब वो जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे कि हाउ टू अप्लाई देम एंड वेयर टू अप्लाई देम। First example is a solid cylinder of mass 1 kg is initially kept at 20 degrees Celsius under atmospheric pressure दे रखा है वो, ठीक है। Now a heat of 20,000 joules is given to the cylinder. Then find A, the increase in temperature of the cylinder. Delta Q दे रखा है आपको, which is 20,000, ठीक है, joules, और इनिशियल टेम्परेचर दे रखा है T1, which is equals to 20 डिग्री सेल्सियस। T फाइनल बताना है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन के अंदर S की वैल्यू दे रखी है, S C जो हमने लिखा था उसको हम S भी लिख सकते हैं, ठीक है। वही चीज होती है which is 400 जूल पर ग्राम पर केल्विन, ठीक है। तो आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा Q इज इक्वल्स टू MS डेल्टा T, ये आपको पता है। और सिलेंडर का मास दे रखा है which is 1 kg, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ जो आपको बुकलेट में एक मिस्टेक है, ये जो आपको S दे रखा है दिस इज नॉट ग्राम, दिस इज किलोग्राम, ठीक है। सिमिलरली आपको डेंसिटी दे रखी है 9000 ग्राम पर मीटर क्यूब दे रखा है, दिस इज नॉट ग्राम, दिस इज किलोग्राम, ठीक है, केजी है। अब M क्या है, क्योंकि S जो है इट शुड बी इन केजी, तो M क्या होगा, M शुड ऑल्सो बी इन केजी, ठीक है। तो हमको डेल्टा टी बताना था, डेल्टा टी विल बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू कितना है 20,000 डिवाइड बाय मास कितना हो गया 1 kg इंटू एस क्या हो गया 400, ठीक है। तो दिस कम्स आउट टू बी 50, सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 50, सो दैट मींस कि T2 कितना हो जाएगा, सिंपली 20 प्लस 50, दिस इज इक्वल्स टू 70, ठीक है। नाउ वी कम टू द सेकंड पार्ट जिसके अंदर निकालना है वर्क डन बाय द सिलेंडर, वर्क डन बाय द सिलेंडर। अब वर्क डन आपको सॉलिड्स के केस में पता है क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वर्क डन जो होता है इन सॉलिड्स, डेल्टा W इज इक्वल्स टू P एटमॉस्फेयर इंटू डेल्टा V, ठीक है। यानी अब मेरे को क्या करना है, सिंपली चेंज इन वॉल्यूम निकालना। चेंज इन वॉल्यूम अब मैं कैसे निकालूंगा, ये जो चीजें होती हैं ये आपको क्वेश्चन से ही हिंट पता चल जाती है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो क्यूबिकल एक्सपेंशन का वो दे रखा है, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको गिवन है which is 9 into 10 raised to the power of 9 into 10 raised to the minus 5 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ठीक है। और आपको डेंसिटी दे रखी है 9000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब यहां से हिंट आई, आपको डेल्टा टी पता चल गया, आपने निकाला था अभी, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। तो अब यहां से आप डेल्टा वी की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा वी क्या होगा फिर, गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी, ये फॉर्मूला होता है, ये आपने इलास्टिसिटी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इलास्टिसिटी का जो टॉपिक आएगा तो यहां पे पढ़ेंगे आप 9 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 9000, सॉरी इंटू 9000, वॉल्यूम क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी, वॉल्यूम होगा सॉरी वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना है 1 kg, 1 अपॉन 9000, दिस विल बी इक्वल्स टू द वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी इज 50, ठीक है ना। तो कितना चेंज आया, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर ऑफ -2, सॉरी 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, ठीक है। इतना वॉल्यूम के चेंज आया, दिस इज इन मीटर क्यूब, ठीक है। आपको यूनिट्स का हर जगह यहाँ पे जरूर ध्यान रखना है, ठीक है, मीटर क्यूब में। नाउ वर्क डन विल बी PdV, P एटमॉस्फेयर इनटू dV, दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा W, ठीक है। अब अगर आपको डेल्टा W जो है, अगर आप आंसर जूल्स में कर रहे हैं तो वॉल्यूम जो है दैट शुड बी इन मीटर क्यूब, बिकॉज SI यूनिट जूल्स में जो है वो मीटर क्यूब से आती है, राइट, ठीक है। और ये जो होना चाहिए ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये होती है, तो ये होती है 10 रेज़ टू पावर 5, पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है 10 रेज़ टू पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू डीवी कितना है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन विल बी 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -2 जूल्स, ठीक है। तो वर्क डन इतना
हुआ। अब थर्ड पार्ट में हमको डेल्टा यू निकालना था। डेल्टा यू क्या होता है? डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, मतलब इतनी हीट दी तो इतना वर्क करा, ठीक है। तो ये मैं आराम से निकाल सकता हूँ, जिसका आंसर आपको, क्योंकि आपको दोनों वैल्यूज पता है, तो आपका आ जाएगा 1999.95 जूल्स, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका डेल्टा यू। तो इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। बेसिकली आपके जो इजी क्वेश्चंस हैं वो आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ इजीली कैसे होता है। जो टफ क्वेश्चंस हैं वी विल डू दैट ओनली नाउ।